बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है, तो हमारे साथ रहिएगा। थंबनेल देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको आज हम क्या बना रहे हैं। हम चिकन सिगार बना रहे हैं। इसे वेफ़र भी कह सकते हैं और इसे चिकन रोल भी कह सकते हैं और नए स्टाइल से हैं, ज़रूर बनाइएगा। चलिए मेरे साथ किचन में। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हमें लेना है रोल पट्टी, जो हमने बना के रखी हुई थी वही मैं ले रही हूँ। तो उसकी आप फ़ोल्ड कर लिएगा 4 तरीके से और प्रेस कर दिएगा अच्छे से। जब निशान पड़ जाए तो इसको बराबर के 4 पीस में कट कर लिएगा। ये हमारे रोल के लिए पट्टी तैयार है। और हम किस तरीके से बनाएंगे, हमें लेनी है फालूदे वाली स्ट्रॉ लेनी है, मोटी पेंसिल ले लें जो आपका दिल करे। उसको आपको अच्छे से ऐसे रोल करना है और आटे की हमें लई टाइप की बनानी है। उसको हमें लगा के उसको हल्का सा प्रेस करना है और सेम इसी तरीके से हमने सारे रोल बना लेने हैं। और ये आपके बच्चे भी बना सकते हैं। मैं अपनी बेटी से भी बनवा रही हूँ। ये देखें, ये मेरी बेटी बना रही है, माशाल्लाह कितना अच्छे से बना रही है। ये आपको मैं अच्छे से बता रही हूँ किस तरीके से बनाना है। आपने खाली बस स्ट्रॉ रख के इसको रोल करना है। और जो आटे का हमने घोल बनाया सादे पानी के साथ मैदा लिया है हमने, और वो हम लगा लेंगे और वो इसको हम रोल करेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये नॉर्मल थोड़ा सा रह गया तो बच्चे भी बना रहे हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी चीज़ें बनाने में, उनको बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों को लगाया करें अपने साथ काम में। और देखें, झटपट हमारे ये रोल तैयार हो गए और काफ़ी सारे सिगार बने थे हमारे ये। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलें इनकी फिलिंग की तैयारी करते हैं, जो इसमें हमें फ़िल करना है। तो वो हमने लेना है चिकन। चिकन हमने लेना है 250 ग्राम्स, 1 पाव के करीब। उसको अच्छे से धो लिएगा आप और चॉपर में डाल दें आप इसको। और ये रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 ले लिएगा, छोटा है तो 2, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा जाएगा इसमें, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। मिर्च आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा इसमें जाएगा और अंडे इसमें जाएंगे 2 अदद। तो इसे हमें थोड़ा रनी टाइप का बनाना है, तो इसमें पानी ना डालिएगा कि आप सोचें एक अंडा कम कर दें, हम पानी डाल के इसको पतला कर दें। नहीं, पतला नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने अंडा ही डालना है। फिर भी आपको रनी ना लगे तो आप एक अंडा और ले सकते हैं। और इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लें, बिल्कुल बारीक चॉपर में चला लें। और आप एक पाइपिंग बैग ले लें या शॉपर, जो भी आपके पास है। मैं 2 तरीके आपको बताऊँगी इसको फिल करने के। तो इस तरीके से आप करके इसकी कोन बना लिएगा। अगर आपके पास कोन हो तो वो भी आप बेस्ट है, नहीं तो आप शॉपर से भी इस तरीके से आप कर सकते हैं ईज़िली। एक तरीका और है, तो वो भी आप मेरे साथ रहिएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी वो किस तरीके से। या आपने कोन काटी और इसमें ये फ़िल करा आपने इसमें। अगर ये रनी होगा तो ये आसानी से फ़िल हो जाएगा, अगर ये गाढ़ा होगा तो ये कोन में आसानी से नहीं निकलेगा। इसी तरीके से हम सारी कोन फ़िल कर लेंगे। और दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया इंजेक्शन बड़ा वाला, ये मुझे थोड़ा छोटा मिला है, इससे भी बड़ा आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें आप फ़िल करें और अपनी कोन में इसमें रोल में भर दें अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप सारी फ़िल कर लिएगा। इसको मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी आपको। और माशाल्लाह रमज़ान भी बस करीब है, बस बहुत कम दिन रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी आप तैयारी कर लें ताकि आपको पढ़ाई का अच्छे से मौका मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिएगा। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय दुआओं के। तो दुआ करिएगा हमारे पाकिस्तान में खूब तरक्की हो। ये देखिए हमारे फ़िल हो गए माशाल्लाह से, सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इनको हम किस तरीके से रखेंगे फ्रीज़र में, हम ऐसे ज़िप लॉक में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप लाइन से एक एक करके डालते जाएं, या एयर टाइट बॉक्स हो आपके पास आप उसमें भी रख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। और जब आपको फ्राई करना हो, इसको थोड़ी देर पहले आप रूम टेम्परेचर पे लेकर आ जाएं और फिर इसको फ्राई करिएगा। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें चिकन है तो ये गलेगा नहीं। चिकन बिल्कुल हमने बारीक पीस लिया था, तो उसकी कोई वो नहीं है कि ये ना गले, ये गल जाएगा आसानी से।
और ये बच्चे बड़ों को बहुत पसंद आने वाला है। इफ्तार पार्टी में रखें आप लोग, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, या फिर आप टी टाइम में, जैसे कि अब अभी तो रमज़ान नहीं है, अगर आप अभी भी खाना चाहें तो टी टाइम में आप ये ले सकते हैं। नहीं तो अफ्तारी के लिए तो ये बेस्ट है। इफ्तार पार्टी के लिए आपको दिल चाहता है कि कुछ नया होना चाहिए, पकोड़े, समोसे, ये छोले, दही बड़े, ये सब सभी रखते हैं, कोई एक वो नहीं है कि ये नई चीज़ है कोई। तो ऐसी यूनिक चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, तो इस तरीके से आप अपनी दस्तरख़्वान खूबसूरत बना सकते हैं और दिलों को खुश कर सकते हैं लोगों के। तो ये इस तरीके से आप पैक करके इसको फ्रीज़र कर दें। इससे जगह भी कम घिरती है, बॉक्स वगैरह होते हैं उससे जगह ज़्यादा होती है। जैसे आपको ईज़ी लगे, आपके फ्रिज में जितना स्पेस है उसके हिसाब से आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, इस तरीके से मेरी अच्छा खासे रोल इसमें आ चुके हैं। तो पहले मैं इसके नीचे ट्रे लगा के फ्रीज़र कर दूँगी ताकि ये हिले ना, फिर जब जम जाएंगे तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। और एक और तरीका है, आप बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप एक प्लास्टिक लगा के, ताकि आपके जो रोल हैं वो चिपके ना। तो इस तरीके से वन बाय वन आप इसमें भी रखते जाएं। और जब ये तैयार हो रहे थे मेरे बच्चों को तो तभी कह रहे थे मम्मा बना के खिलाएं मम्मा। मैंने कहा अच्छा बेटा बनाती हूँ। तो फिर मैंने उनके लिए भी फ्राई किए थे थोड़े से। इस तरीके से आप लगा लें और ऐसे देखें, टाइट नहीं लगाना, लूज़ ही रखना है। ऊपर से एक और पेपर रखें प्लास्टिक का, मैं बोली थी पेपर रखें, प्लास्टिक रखनी है यार हो जाता है थोड़ा मिस्टेक आ जाती है, तो इसको इग्नोर करिएगा और जो मैं बोलना चाह रही हूँ उस पर फ़ोकस करिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये यूनिक स्टाइल की रेसिपी है ये। तो मुझे पता है आपको ज़रूर पसंद आने वाली है ये रेसिपी, और आप मुझे ट्राई करके ज़रूर बताने वाले हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इसको वन बाय वन करके पैक कर रही हूँ। इसको हम फ्रीज़र कर देंगे। साइड में थोड़ी जगह है तो हम साइड पे भी थोड़ा लगा देंगे, और ऊपर से भी हम प्लास्टिक रैप कर देंगे। ये देखिए, मैंने कोई ज़्यादा नहीं लोड किया है, इसको लूज़ ही रखा है। और आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपकी रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मुझे इंतज़ार रहता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। ये देखिए, ये पैक हो गया, इसको भी मैं फ्रीज़र कर दूँगी और कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी कैसे बने हैं वो। और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बने हैं ये। ऑयल आप अपना गरम कर लिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, ताकि आपकी क्रिस्पी क्रंची बने। और अंदर से जो चिकन है वो भी आपका, जो आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि कच्चा होगा, तो वो कच्चा बिल्कुल नहीं होगा, तो वो भी आपका अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो किस किस ने ये खाने हैं गर्मा गर्म, तो यहाँ से तो निकल नहीं सकते, तो जल्दी जाइए किचन में और जल्दी से बनाइए और ख़ुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। ये बबल्स आ गए, इसका मतलब हमारा ये जो तैयार होना शुरू हो चुका है। इसको हल्के हल्के हाथ से हिलाना है और इक्वल एक सा कलर आना चाहिए, ये नहीं नीचे से डार्क हो जाए, वो नहीं करना। हमें थोड़ा थोड़ी टाइम में इसको हिलाना है ताकि एक सा कलर आए। इसको सॉस के साथ खाएं। इसका वाइट सॉस बना के, जैसे मायो वगैरह डाल के, गार्लिक सॉस वगैरह मिक्स करके उससे भी ले सकते हैं आप। केचप लें, ग्रीन चटनी लें। तो मैंने ग्रीन सॉस और केचप के साथ मैंने ये सर्व किया था, बहुत मज़े का लग रहा था और बहुत ही क्रिस्पी था। और भी रेसिपी हैं, लाइन बाय लाइन मैं बनाती जाऊंगी और आप मेरे साथ रहिएगा। मेरी वीडियोस को ज़रूर पसंद करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और बहुत अच्छी रेसिपी आने वाली हैं, तो मिस नहीं करिएगा मेरी वीडियो को कोई भी। मैं गार्लिक सॉस भी बनाना सिखाऊंगी आपको। नींबू पानी का जो पाउडर होता है वो भी बनाना बताऊंगी आपको। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आप रखी हुई लिस्ट बना के, जो मैं आपको वन बाय वन देती रहूँगी इंशाल्लाह।
ताकि आपके रमज़ान आसानी से गुज़रे और आपके दस्तरख़्वान पे नई नई चीज़ें हों। तो ये हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इसको हमने चनी में निकाल लिया। थोड़ा सा ऑयल जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। और ये गर्मा गर्म तैयार हैं। कैसे लग रहे हैं सबको? तो यहाँ से तो नहीं आ सकते ना, तो जल्दी जाइए ना किचन में, जो सामान नहीं है वो मंगवाइए। इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।